और मैं आवाहन करूंगा, मंच पर विराजे हैं श्री लेखराज शास्त्री जी, जो हमारे प्रिय शिष्य हैं और अध्यापक पद पर हैं। मैं उनसे आवाहन करूं, आग्रह करूं, आए वो अपने विचारों को 10 मिनट में इस मंच से रखें। श्री लेखराज शास्त्री जी। हरि ओम। वागर्ताभिव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टादश पुराण प्रवक्ता साक्षात व्यास स्वरूप मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, परम श्रद्धेय बाल व्यास शिव शक्ति पुत्र सुखदेव स्वरूप चिरंजीव श्री ऋषभदेव जी महाराज, मंचस्थ विप्रवृंद, समुपस्थित भक्त वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, ये ग्वालियर वासियों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि आपके इस महानगर में भारतवर्ष की अद्वितीय विभूति, हमारे सनातन धर्म के गौरव जो व्यास पीठासीन हैं चिरंजीव श्री ऋषभदेव जी महाराज पधारे हैं। अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट के तत्वावधान में जो 7 दिवसीय सत्संग चल रहा है और जिसकी आज 4th दिवस की वेला लगभग पूर्णता की ओर है। बात की जाए सत्संग की तो सत्संग के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 13 बोल रहा है, तुलया मालवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। माने तुलयामा लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, हम क्षण भर के सत्संग की तुलना स्वर्ग और अपुनर्भवम इति मोक्षम, स्वर्ग और मोक्ष से नहीं कर सकते। और ठीक इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 4 में कर रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। यहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही कह रहे हैं
कि आप क्षणभर के सत्संग की तुलना स्वर्ग और मोक्ष के सुख से नहीं कर सकते। तो चिंतनीय विषय यह है, जब क्षणभर के सत्संग की इतनी चर्चा है, इतनी महिमा है, और इसी क्षणभर के सत्संग की महिमा के विषय में पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्लोक क्रमांक 42वां, भक्ति माता पुकार रही है नारद जी को क्षणभर के लिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। यहां भी भक्ति माता क्षणम तिष्ठ कह रही हैं, और पूज्य गुरुदेव भगवान का आप दर्शन कर रहे हैं। ये इस श्लोक पर घंटों प्रवचन किया करते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम जो कुछ भी हैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। हम भी अन्य बालकों की तरह, जैसे अभी गुरुकुल में नन्हे मुन्ने बालक पढ़ रहे हैं, हम भी गए और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण की, और आज जिस स्थान पर होने चाहिए उस स्थान पर हम आनंदित हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जब क्षणभर का सत्संग अपने जीवन में इतना बदलाव कर सकता है, तो यहाँ तो महाराज 7 दिन तक लगातार सत्संग चल रहा है, तो अपना कल्याण निश्चित ही है। अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट के संस्थापक पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में जो अलौकिक अनुपम अनूठा सत्संग चल रहा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और यदि व्यास पीठासीन परम श्रद्धेय बाल व्यास शिव शक्ति पुत्र सुखदेव स्वरूप चिरंजीव श्री ऋषभदेव जी महाराज के विषय में प्रकाश डालें, और बाल्यकाल पर ही प्रकाश डाल लेते हैं। हमारा बड़ा दिव्य सौभाग्य रहा है कि हमने इनको अपने अंक में अपनी गोद में खिलाया है। नन्हे थे ये, हमने इनके बाल्यकाल का दर्शन किया है, अवलोकन किया है। इन्होंने अपने बाल्यकाल में खेल खिलौनों को त्यागते हुए, चंचलता चपलता को छोड़ते हुए और सनातन में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। और आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित गुरु त्रयंबक धर्म संघ संस्कृत विद्यापीठ व आवासीय छात्रावास मयूर विहार वृंदावन, अनेकानेक छात्र अध्ययनरत हैं और अनेकानेक छात्र अध्ययन करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूज्य बाल व्यास जी महाराज के जब मैं दर्शन करता हूं व्यासपीठ पर, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पंचम सर्ग का श्लोक क्रमांक 4 मुझे स्मरण हो ही आता है। सद्गुरुदेव भगवान को विदित है, इंद्र वज्रा छंद में है और उपमा बड़ी सुंदर है, इसमें उपमा अलंकार है। हंसो यथा राजत पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, चंद्रो बब्राज तथा मरस्थ। बड़ा सुंदर भाव है श्लोक का, ध्यान से श्रवण करिए। यथा हंसः राजत पंजरस्थ, राजत पंजरस्थ इत्यस्य पदस्य किमर्थम? रजतेन निर्मितम रायतम तच्च पंजरम रायत पंजरम तत्र तिष्ठतीति रायत पंजरस्थ। चांदी से बने हुए पिंजरे में बैठा हुआ हंस। यथा सिंहः मंदर कंदरस्थ, मंदरस्य कंदरम मंदर कंदरम तत्र तिष्ठतीति मंदर कंदरस्थ। मंदराचल की कंदरा में स्थित। वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, गर्वितश्चासौ कुंजर गर्वित कुंजर तत्र तिष्ठतीति गर्वित कुंजरस्थ। अर्थात जिस प्रकार हंस चांदी के पिंजरे में सुशोभित होता है, जिस प्रकार सिंह मंदराचल की कंदरा में सुशोभित होता है,
जिस प्रकार वीर पुरुष मदमस्त हाथी की पीठ पर सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार पूज्य बाल व्यास जी महाराज आप इस व्यास पीठ पर सुशोभित होते हैं। और इस अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट एवं गुरु त्रयंबक धर्म संघ संस्कृत विद्यापीठ व आवासीय छात्रावास का एक ही लक्ष्य है, नन्हे नन्हे बालक धर्म से जुड़े, क्योंकि महापुरुष कहते हैं भारतवर्ष कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। पूज्य बाल व्यास जी महाराज का जो संकल्प है बड़ा दिव्य है। जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता के वचनों पर विश्वास करते हुए नारद जी की कृपा से मधुबन में जाकर के तपस्या भगवान को और भागवत भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, इसी के साथ में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम और अपनी वाणी को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विराम। जय श्री राधे। बहुत बहुत साधुवाद आपने श्रवण किया। आचार्य प्रवर श्री लेखराज जी को, जो कि संस्कृत के एक बड़े विलक्षण विद्वान हैं और अध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित हैं,